हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाने वाला है। तो लेंथी क्वेश्चंस को मैं पॉइंट्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपके लिए समझना चीज़ों को काफ़ी आसान रहता है। और इसके अलावा मैं बता दूं, अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को समझने के साथ साथ आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आंसर 5 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसके टोटल 9 पॉइंट्स हैं। उन 9 पॉइंट्स को ध्यान से सीरियल ऑर्डर में एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिएगा कितनी आसानी से आपको ये 9 के 9 पॉइंट समझ में भी आ जाएंगे और आसानी से आप इनको एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो सीधी सी बात है, फूड का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम टिश्यू। ये भी आपको वैसे तो पता ही है कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से होता है, और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? वो होता है जाइलम से। पॉइंट नंबर 3, ये भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि आपको पता ही है कि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, और यही दोनों क्या करते हैं? मिलकर ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। जाइलम में क्या होता है? फूड का वाटर का ट्रांसपोर्ट या मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ होता है। लेकिन फ्लोएम में खासियत ये है कि फ्लोएम में क्या होता है? फूड ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लीफ है, इसने फूड बनाया, तो वो फूड जरूरी नहीं कि सिर्फ नीचे जाएगा, वो ऊपर भी जाएगा। दोनों साइड, दोनों डायरेक्शंस में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आसान है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले 3 को, क्योंकि हम 3 3 के स्टेप्स में चलेंगे। तो पहला 3 कहता है कि ट्रांसलोकेशन क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट। दूसरा ये कहता है कि कैसे होगा? फ्लोएम टिश्यू से होगा। और फ्लोएम टिश्यू में कौन हेल्प करेगा? सीव ट्यूब्स, और साथ में जो उसके कंपेनियन सेल्स होते हैं वो हेल्प करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको एक मार्क में ट्रू फॉल्स के लिए भी पूछी जा सकती है। ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कि फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं पड़ती। आप कहेंगे उसमें आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि जब रूट्स सोयल से आयंस एब्जॉर्ब करती है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके बाद जब वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन फूड की ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, material like sucrose is transferred into phloem using energy from ATP। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, यानी कि फूड है भाई जो प्लांट ने बनाया है, तो डरना नहीं है सुक्रोज से। तो जो सुक्रोज बनाया गया उसको फ्लोएम में भेजा जाएगा। फ्लोएम में भेजने के बाद, और भेजने के लिए क्या लगेगी भाई? एनर्जी लगेगी, और एनर्जी कहां से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। अब दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू। इससे क्या होगा? देखिए, फ्लोइम में जैसे ही सुक्रोज को एंटर करवाया गया, फ्लोइम का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो बढ़ गया। अब आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? मान लीजिए ये एक सेल है हमारे पास। इस सेल को हमने इस बीकर में रख दिया। इस सेल में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है।
ये जो मैं ब्लू डॉट्स बना रहा हूं ये वाटर कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे एक सॉल्यूशन रख दिया रेड कलर जिसका दिखाई दे रहा है आपको। तो पानी का कंसंट्रेशन तो बहुत कम है सॉल्यूशन में, तो आपको पता ही है कि सॉल्वेंट या वाटर की बात कर लो या सॉल्वेंट की बात कर लो, तो वाटर की बात करते हैं सिंपल समझने के लिए। तो वाटर जो है यहां से बाहर की तरफ आएगा, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सेल के अंदर ये हमारा सेल है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ये वाटर बाहर आने की कोशिश करेगा, अपने आप ही बाहर आएगा ही आएगा वो, लेकिन अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड से प्रेशर लगाना पड़ेगा, पानी बाहर मत आ। तो उल्टी तरफ से जो हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है वाटर को उसके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने से रोकने के लिए, तो जो प्रेशर एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अपने पॉइंट को। तो जैसे ही फ्लोएम के अंदर क्या हुआ, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज एंटर किया तो ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया टिश्यू का। वो कैसे, देखिए ये था फ्लोएम मान लेते हैं, ठीक है। इसमें सुक्रोज एंटर करवाते हैं, ये जो मैं वॉयलेट कलर का बना रहा हूं या पर्पल कलर का, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सुक्रोज एंटर करवा दिया मैंने फ्लोएम में, ये है फ्लोएम। और फ्लोएम के अंदर क्या एंटर करवा दिया मैंने, सुक्रोज। तो फ्लोएम जैसे ही एंटर किया, सॉरी सुक्रोज जैसे ही फ्लोएम में एंटर करेगा, इस फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। वो कैसे, देखिए यहां है जाइलम, फ्लोएम के बगल में कौन है, जाइलम, इसमें है वाटर, ये मैंने बना दिया वाटर। तो ये कौन है, ये है जाइलम। अब देखिए क्या होगा, जब सुक्रोज फ्लोएम में बहुत सारा भर जाएगा तो वाटर तो होगा ही नहीं ना। जब फ्लोएम बहुत सारा भर जाएगा तो वाटर की कंसंट्रेशन फ्लोएम में कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जाइलम में हाई कंसंट्रेशन, फ्लोएम में बिल्कुल लो कंसंट्रेशन। तो पानी ऑटोमेटिकली जाइलम से कहां जाएगा, फ्लोएम में जाएगा। तो मूवमेंट होगी वाटर की जाइलम से फ्लोएम की तरफ, जाइलम से कहां, फ्लोएम की तरफ। तो पॉइंट नंबर 7 हमारा यही कहता है कि वाटर मूव्स इनटू द फ्लोएम। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, increased osmotic pressure moves the material in the phloem to the tissues which has less pressure। देखिए ये है फ्लोएम जी, ये बना दिया मैंने फ्लोएम जी को। इसमें क्या भर गया था, सुक्रोज भर गया था बहुत सारा, ये लीजिए, जिसकी वजह से फ्लोएम के इस पार्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया था। अब मान लेते हैं ये फ्लोएम कहां पे है, ये लीफ में है, ठीक है। ये है मान लेते हैं फ्रूट। तो लीफ ने क्या किया, लीफ में जो फ्लोएम था, लीफ ने सुक्रोज बनाया और फ्लोएम में भर दिया, जिससे क्या होगा, फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। लीफ वाले फ्लोएम का, ये लीफ में है, फ्लोएम कहां पे है, ये मैंने लीफ बना दी, थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये लीफ है। तो जो फ्लोएम था लीफ में, उस फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से जो सुक्रोज है वो कहां जाएगा, उस जगह जहां पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि फ्रूट में तो सुक्रोज था ही नहीं, जहां पे भी कम पड़ेगा वहां पे सुक्रोज जो है मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो इस तरह से फ्लोएम क्या करता है, मूव करता है मटेरियल को, यानी कि सुक्रोज वगैरह को प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग, जहां पर भी कम सुक्रोज है, जहां पर भी मटेरियल की कमी है, वहां वो उसको भेज देगा। तो इस तरह से फूड की ट्रांसपोर्ट होती है प्लांट्स में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जैसे फूल वगैरह लगने शुरू होते हैं, बर्ड्स वगैरह बनने शुरू होती हैं, कलियां वगैरह आनी शुरू होती हैं पौधे में। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को ज्यादा से ज्यादा उन जगहों में भेजने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो है फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए,
समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए यार। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी और हैं भी पहले से ही अवेलेबल। और साथ में अगर कोई भी डाउट रहता है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।